नमस्कार दोस्तों, एग्री साइडकिक चैनल में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है सोइल साइंस का। सोइल साइंस में इन्वायरमेंट का है, सोइल इन्वायरमेंट का। तो इसमें देखते हैं कुछ टॉपिक्स या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर चर्चा करेंगे। इसमें फाइन अर्थ जो बोलते हैं उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले कंटेंट आता है। फाइन अर्थ वहाँ पे आता है, तो उसमें भाई क्या कंटेंट है, तो ये सैंड, सिल्ट और क्ले है। और स्टोर हाउस किसको कहते हैं? स्टोर हाउस क्ले सॉइल को कहते हैं, क्योंकि क्ले सॉइल होती है वो वीक एसिड होती है और ये जो क्षार होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वो इससे कंबाइंड जुड़ते हैं, इससे जुड़ते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या है कि कुछ न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ये इससे बॉन्ड जुड़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि न्यूट्रेंट को करती है। तो इसको स्टोर हाउस बोलते हैं क्ले सॉइल को। और सरफेस एरिया साइज का उल्टा होता है, यानी कि सरफेस एरिया क्ले कंटेंट का, क्ले जो सॉइल होती है उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि क्ले सॉइल के जो कण हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि साइज के बिल्कुल उल्टा होता है ये। और नेक्स्ट है सैंड। अगर जो सैंड अपन ऐड कर देते हैं किसी भी मिट्टी में या क्ले में ऐड कर देते हैं तो उसकी बढ़ा देता है, तो इंटरनल ड्रेनेज बढ़ा देता है वो, इंटरनल ड्रेनेज। और अगर जो एक्सटर्नल बढ़ानी होती है तो एक्सटर्नल के लिए आपको पता है कि ऊपर की जो एक्सटर्नल होता है, पानी भरा हुआ होता है सोइल के ऊपर, वो एक्सटर्नल हो जाता है। और अगर जो इंटरनल है उसका जो नीचे का रिसाव होता है उसको बढ़ाने के लिए अपन सैंड को करते हैं। और जो क्ले कंटेंट होते हैं उसके साइज बहुत छोटे होते हैं और वो क्या है कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे के चिपक जाते हैं और उनमें ड्रेनेज की कम होती है, जैसे सीपेज वगैरह बहुत कम हो जाता है। जो सैंड वगैरह होती है उनमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर आप ऐसे रखें ध्यान, सोइल टेक्सचर में 3 रिलेटिव प्रोपोर्शन आते हैं और इस टेक्सचर में प्राइमरी जो एग्रीगेट होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। और नेक्स्ट है ह्यूमिक और फुल्विक एसिड। ह्यूमिक, देखिए ह्यूमिक और फुल्विक एसिड है जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, उसके जो डिकम्पोजिशन होता है ना, उस डिकम्पोजिशन होने के बाद बनते हैं। तो ह्यूमिक और फुल्विक, यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कुछ फूला हुआ है या कुछ भी है, जैसे कुछ सड़ता है तो उसके बाद वो फूलता है, मतलब सड़ने से जस्ट थोड़ा सा पहले जो उसका डिकम्पोजिशन होता है उससे पहले फूलता है। लेकिन इसमें ह्यूमिक और फुल्विक एसिड डिकम्पोजिशन के बाद बनते हैं। और सेस्की ऑक्साइड में जो आयरन और एल्युमिनियम के कंटेंट होते हैं, वो इनका जो बॉन्ड होता है ये स्टेबल ज़्यादा होता है सिलिकेट क्लेज की बजाय, यानी कि जो आयरन और एल्युमिनियम का जो बॉन्ड है इसको सेस्की ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका स्टेबल बॉन्ड होता है बजाय सिलिकेट क्ले के। और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर सैंड होती है, मतलब सिंगल ग्रेन बोलेंगे तो इसको स्ट्रक्चर होती है वो सैंड में होगी, क्योंकि ये मिट्टी के जो इसके कण हैं साइज में बड़े होते हैं, इसलिए इसको ये बोलते हैं। और मासिव बोलते हैं इसको क्ले कंटेंट को। अब इसमें ये स्ट्रक्चर दे रखी है कुछ प्लेटी स्ट्रक्चर है, ये रिसेंटली जो क्ले कंटेंट है, क्ले मिट्टी जो रिसेंटली डिपॉजिट हुई है उसमें प्लेटी स्ट्रक्चर मिलेगी। इसमें प्लेटी स्ट्रक्चर में ये है जैसे प्लेट होती है उस तरीके से हॉरिजेंटल रूप में उसका जो स्ट्रक्चर दिखता है अपन को, यानी कि 1 2 3 4 प्लेटें, जो प्लेटें होती है देखी होगी आपने, प्लेटों को 3 4 को 5 6 को जो भी हो अपन ऊपर नीचे रख देते हैं, तो उसमें हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होती है, वो बिल्कुल प्लेट के समान ऐसी होती है। और वो जो अभी कहीं पे क्ले सॉइल जमा हुई है उसमें मिलेगी। अब प्रिज्मेटिक होती है, वर्टिकल होती है। और वर्टिकल देखिए ध्यान ऐसे रखते हैं, प्रिज्मेटिक और कॉलमनार, तो ये दोनों होती है ना, ये वर्टिकल होती है यानी खड़े रूप में होती है बिल्कुल। और ये 15 सेंटीमीटर इनका वो डायमीटर होता है। और जबकि प्रिज्मेटिक अलग को बोलते हैं, कॉलमनार अलग को बोलते हैं। प्रिज्मेटिक उसको बोलते हैं जिसका टॉप है ना फ्लैट होता है, यानी कि ऊपरी तरफ बिल्कुल फ्लैट होता है। प्रिज्मेटिक प्लेन होता है, मतलब देसी भाषा में अपन बोलते हैं ना, कोई मैदान है, चट्टान है, बिल्कुल प्लेन है,
सपाट है तो उसके लिए प्रिज्मेटिक यूज में लेते हैं। अगर जो उसका राउंड है ऊपर से, कोई भी जो अपन स्ट्रक्चर वर्टिकल रूप में देख रहे हैं, अगर जो उसका राउंड है ऊपर से तो उसको अपन कोलमनार बोलते हैं, ठीक है। और ये बी होरिजन में पाई जाती है और सेमी एरिड में पाई जाती है, दोनों सेमी एरिड रीजन होता है उसमें पाई जाती है। और जबकि ब्लॉक स्ट्रक्चर बी होरिजन में पाई जाती है और स्फेरिकल ए होरिजन में पाई जाती है। और स्फेरिकल क्या है कि क्रुम्बी टाइप में होती है, स्फेरिकल का जो डायमीटर है वो सबसे कम होता है, इसके जो वो एग्रीगेट होते हैं ना, इसका सबसे कम होता है, ब्लॉकी का थोड़ा ज़्यादा होता है, कोलुमिनार और प्रिज्मेटिक का सबसे ज़्यादा होता है, 15 सेंटीमीटर का, शायद 15 सेंटीमीटर या। और नेक्स्ट है इसमें दे रखा है अगर जो अपन कितना कंटेंट होगा इसमें, जो राउंड में आपको दिया गया है, इसमें राउंड राउंड गोले में ये सैंड सिल्ट और क्ले लिख रखा है। इसमें क्या है कि 85% से अगर ज़्यादा का कंटेंट सैंड का है तो उसको अपन सैंड बोलेंगे। इसमें ये पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट अगर जो सैंड होगी तो अपन उसको सैंड बोलेंगे। तो उसके लिए सैंड के लिए 85 है, सिल्ट के लिए 80 है, और क्ले अगर जो 40% भी होगा किसी मिट्टी में तो अपन उसको क्ले सोइल बोल सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को है ना नॉर्मल वे में देखिए, डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बिल्कुल इजी है। स्पेसिफिक हीट ये है अगर जो किसी 1 ग्राम कंटेंट को अपन गर्म करने के लिए कितना गर्म करेंगे, 1 ग्राम कंटेंट है उसको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो उसके लिए कितनी ऊर्जा खपत होती है, जो ऊर्जा खपत होती है वो इसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, ठीक है। 1 ग्राम कोई भी कंटेंट है, सब्सटेंस है कोई भी, उसको अगर जो अपन गर्म करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तो कितना टेम्परेचर उस कैलोरी खर्च होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें वाटर का लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल का। वाटर यानी कि वाटर का अगर 1 ग्राम है उसको, और एक ग्राम है और उसको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए 1 कैलोरी खर्च होगी, यानी कि बहुत कैलोरी लगती है, इसमें धीरे होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर का है 0.5 यानी कि ये 1 कैलोरी से आधे कैलोरी देने में ही इसकी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रेज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और जो सोइल होती है, सोइल और भी कम है, यानी 0.5 कैलोरी देंगे तो उसमें ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अभी जो 1 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसी को अपन कह दें कि अगर जो 1 कैलोरी ऊर्जा देंगे अपन इसको, सोइल को, तो कितना होगा टेम्परेचर, तो इसका मल्टीपल देखिए, 2 में 1 हो रहा है तो 10 में 1 कैलोरी होगा तो उसका हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा अगर जो 1 कैलोरी देंगे तो पूरा अपन, ठीक है। इस तरीके से तो स्पेसिफिक हीट ये है, 1 ग्राम कंटेंट को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो कैलोरी दी जाती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। मेज और सोरगम को क्या है कि हमेशा जो इसकी सीडलिंग ग्रोथ है, मेज और सोरगम को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर क्रॉप लगाई जाती है। और इसके साथ ही कॉटन में भी यही स्थिति है, कॉटन, सोरगम और मेज, इनका तीनों का विशेष कर ध्यान रखें। सीडलिंग के अंतर्गत जब इसकी लगाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के समथिंग तो होना ही चाहिए तापमान, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन अमूमन ये मानिए वहाँ कोई आता है ऐसा ऑप्शन तो उस पर टिक मार्क करेंगे। अब आती है माइक्रोबायल एक्टिविटी। माइक्रोबायल एक्टिविटी कब तक होती है, यानी कि 5 डिग्री तक। माइक्रोबायल में देखिए छोटे भी माइक्रो होते हैं तो वो कम तक भी जा सकते हैं, लेकिन अमूमन कम से कम 5 और अधिक से अधिक 50 डिग्री सेल्सियस होते हैं, वहाँ पर इनकी एक्टिविटी रहती है। और इनकी ऑप्टिमम रहती है 25 से ऊपर 35 तक बढ़िया रहती है इनकी। थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही।